Vicky Kaushal has been a disappointment lately. I don't like it when men make fun of their marriage in public. It indirectly insults their wife and it's not fun. Vicky, you should thank your stars that the Katrina Kaif even married you. Stop making Desi uncle wife jokes. Nonsense. All that green flag PR for nothing. His father is a Me Too accused as well. Why even get married if you are going to make wife jokes your entire personality? ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, सो अभी हाल ही में ना विकी कौशल इज ऑल ओवर द इंटरनेट फॉर समथिंग जिसके लिए आज से 1 साल पहले लगभग राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा न्यूज में थे फॉर मेकिंग वाइफ जोक्स या फिर दैट क्लासिक नैगिंग वाइफ या फिर वाइफ इक्वल टू ट्रबल है, मैरिज इक्वल टू सफरिंग। ये वाले जोक्स ना काफी नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। आपने अपनी फैमिली गैदरिंग्स में भी देखा होगा, हमेशा एक ऐसे अंकल ज़रूर रहते हैं जो इस तरीके के जोक्स क्रैक करते हैं, खुद को विक्टिम दिखाते हैं और ऐसे ही हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, राघव चड्ढा, फ्लाइंग बीस्ट और अब विकी कौशल भी इस लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। सो हुआ क्या था, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली। विकी कौशल अभी हाल ही में एक वेडिंग पर थे। मे बी शायद उस वेडिंग पर उन्हें एज अ पेड गेस्ट बुलाया गया था और उस वेडिंग पर ना उन्होंने ऑडियंस से पूछा था हाउस द जोश, और उनके साथ में जो खड़े थे उनसे भी। सो सामने से जवाब आता है हाई सर, द क्लासिक विकी कौशल डायलॉग। आफ्टर विच विकी सेज हाई, तो आप लोगों का ही जोश रहता है बिकॉज यू आर स्टिल यंग, यू आर स्टिल बैचलर। हम जैसे मैरिड आदमियों का तो ये हाल हो जाता है कि जोश बिल्कुल फीका पड़ने लग जाता है। अब ये जोक सुन करके ना शायद आपको वैसी वाली फीलिंग आ रही होगी जब एक फैमिली गैदरिंग होती है एंड देयर इज ऑलवेज एन अंकल जो अपनी वाइफ से डरने का या आई हेट माई वाइफ जॉनरा के बूमर जोक्स क्रैक करता है। ये दिखाने का ट्राई करता है कि शादी होने के बाद मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। And then everyone laughs because apparently it is so normalized. I know आप में से काफी लोग बोल सकते हो कि जोक्स ही तो था, इसमें इतना क्या, which is partially right too. But hear me out, even when somebody makes these kind of statements, उनमें एक ऐसा डायनेमिक दिखता है जहाँ you feel like making these jokes जिसमें आपको outdated stereotypes reinforce करने पड़ते हैं। जस्ट इमेजिन इफ देर इज अ वे जहाँ पर मैन एंड वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले जोक्स क्रैक करते हैं रादर देन शोइंग दैट दे आर सर्वाइविंग देयर मैरिज। विल इट नॉट साउंड रिफ्रेशिंग? आज से लगभग 1 साल पहले ना ऐसा ही कुछ राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के इस इंटरव्यू में भी हुआ था, जहाँ पर राघव और परिणीति आपकी अदालत के इस एपिसोड में आए थे। और यहाँ पर ना राघव वॉज क्रैकिंग दैट प्रॉपर बूमर जोक। दिखने में क्लियरली ही लग रहा था दैट परिणीति वॉज नॉट हैप्पी विद देम, पर जोक्स क्या थे मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जोक जो उसने मारा था दैट वाज वी आर हैप्पीली मैरिड, शी इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। सेकंड जोक था मैं अपनी गलती बोल लेता हूँ और ये सहमत हो जाती है। थर्ड वन था शादी एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें एक पति होता है और एक हमेशा सही होता है। अब ऐसे जोक्स क्रैक करने के बाद कोई इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है कि सामने वाला इंसान हंसेगा, स्पेशली देयर वाइफ। आई नो ऐसा नहीं है कि ये जोक्स किसी के लिए डेंजरस है, इवन दो दिस जोक्स साउंड कम्प्लीटली हार्मलेस, पर कहीं ना कहीं ये इस आइडियोलॉजी को पुश करते हैं दैट द हस्बैंड मस्ट सबमिट टू कीप द पीस। और ये जो माइंडसेट है ना, इट माइट डिस्करेज इक्वालिटी एंड ओपन कम्युनिकेशन इन अ रिलेशनशिप। ऐसे जोक्स को अक्सर आपने शायद कपिल शर्मा के शो में भी देखा होगा टाइम एंड अगेन। आई थिंक कपिल शर्मा का तो ऑलमोस्ट पूरा करियर सिर्फ ये वाइफ जोक्स क्रैक करते करते ही निकला है। कमाल की बात ये है कि ऑडियंस इसको एंजॉय भी करती है एंड द पीपल हु एंजॉय इट आर प्रॉब्ली द वंस क्रैकिंग इट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जोक्स ऐसा नहीं है दैट दे केम आउट ऑफ नोवेयर, दे आर एक्चुअली रूटेड इन ओल्डर सोशल स्ट्रक्चर्स जहाँ पर औरतों के पास कम पावर थी, कम इंडिपेंडेंस थी एंड दे वर ऑफन कन्फाइंड टू डोमेस्टिक रोल्स। तो ह्यूमर कहीं ना कहीं एक जरिया बन गया टू एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन इन मैरिजेस that were not always based on equality or choice. Over time, these jokes just stuck. But here is the problem. एक टाइम पर कहीं ना कहीं ये रियलिटी का रिफ्लेक्शन था, but now it has become a lazy stereotype. और जब कोई आदमी इस तरीके के जोक्स क्रैक करता है ना, they kind of quietly reinforce a few harmful ideas, जैसे कि women are inherently difficult या controlling या फिर irrational। औरतों के पास तो दिमाग ही नहीं है, हम चुप कर जाते हैं, इस वजह से हमारी लड़ाई रुक जाती है। And then it kind of reinforces कि men are the victims of marriage, which is just bizarre. And most importantly मेरे हिसाब से the emotional labor which women often carry, क्योंकि आप देखो वो कितना कुछ मैनेज कर रही होती हैं, वो अपना घर छोड़ करके एक नए घर में जाती हैं। They manage home, relationships, expectations, work, और मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट समथिंग टू मॉक, रादर समथिंग दैट शुड बी एक्नॉलेज। अब आप इस पर अगर एक्चुअली गौर फरमाओगे, बट मेनी वीमेन गो थ्रू बैलेंसिंग वर्क एंड होम, सोसाइटल प्रेशर टू डू इट ऑल। ऐसे में जब आपकी सारी मेहनत को एक पंच लाइन पर रिड्यूस कर दिया जाता है ना,
इट फील्स अनफेयर एट बेस्ट एंड डिसमिसिव एट वर्स्ट। अमिताभ बच्चन जी को भी ना मैंने अक्सर केबीसी में इस तरीके के जोक्स क्रैक करते हुए देखे हैं, एंड व्हेनेवर आई सी हिम क्रैकिंग अ वाइफ जोक आई जस्ट लाफ टू द कोर। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की रिलेशनशिप विद जया बच्चन से तो हम सब वाकिफ ही हैं। कौन बनेगा करोड़पति जिसको अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, उस पर ना वो टाइम एंड अगेन ऐसे रिमार्क्स मारते रहते हैं, ऐसे जोक्स मारते रहते हैं कि किस तरीके से अगर आप वाइफ की बातें सुनोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। मैं तो वही करता हूँ जो मेरी धर्मपत्नी जी कहती हैं। आई नो आपने सुना होगा, बट अब आप रियलिटी में सोचो, डू यू एक्चुअली थिंक कि अमिताभ बच्चन लिसन्स टू एवरीथिंग दैट हिज वाइफ सेज? और अगर ऐसा होता तो आज जिस जया जी को हम अपने सामने देखते हैं, जो कि हमेशा कहीं न कहीं थोड़ी-सी रूड या डिटैच दिखती हैं, और मेरे हिसाब से देयर इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न फॉर इट, बिकॉज़ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन द रिलेशनशिप कहीं न कहीं उनको लगता होगा दैट शी हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी रही होगी अमित जी की तरफ से। बाय द वे, क्लासिक वाइब्स जोक्स अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, राघव चड्ढा या विकी कौशल तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट फ्लाइंग बीस्ट पे अगर आपने देखा होगा ना, तो वो भी अक्सर इस तरीके के वाइफ जोक्स क्रैक करते रहते थे। आई रिमेंबर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जहाँ पर ये लिखा था, येस ट्रू, यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन, आई लिव विद माई वाइफ फॉर 35 ईयर्स विद नो रिलीफ। और उसके बाद फ्लाइंग बीस्ट रिप्लाई भी करते हैं, कैन अंडरस्टैंड द पेन सर। ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया बिकॉज फ्लाइंग बीस्ट कम्स फ्रॉम दैट कन्वेंशनल एजुकेटेड बैकग्राउंड, जो हम बोलते हैं ना कि एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग करते हैं। नो, दैट्स नॉट द केस। ही इज एन IITN, बट देन स्टिल चूजेस टू मेक दीज 5 जोक्स जस्ट बिकॉज उनके हिसाब से दे आर जस्ट नॉर्मलाइज। और नॉर्मलाइज पे पता है क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, जनरेशन दर जनरेशन ये पास होते रहते हैं, और फिर जब इस तरीके की फैमिली गैदरिंग इवेंट या पार्टी में कोई नहीं क्रैक करता है, वी आर बाउंड टू लाफ एट इट। नेक्स्ट टाइम आपके सामने कोई ऐसा जोक क्रैक करे ना, डू अ फेवर टू देम, डू नॉट लाफ, डू नॉट अप्रिशिएट इट, क्योंकि वहीं पर कहीं न कहीं ये साइकिल टूटेगी। खैर, विकी कौशल की इस कंट्रोवर्सी पर ना मैं आपके साथ कुछ नेटिज़न्स के कमेंट्स भी शेयर कर देती हूँ। सो दिस वन सेज, Vicky Kaushal has been a disappointment lately. I don't like it when men make fun of their marriage in public. It indirectly insults their wife and it's not funny. मर्द को एक ही जोक आता है कि ओहो मेरी शादी हो गई, ओहो मैं बहुत ऑप्रेस हो गया, ओहो मेरी बैचलर लाइफ क्या मस्त थी, ओहो। I always thought that he faked his green flag persona. Making this type of joke when you are married to the Katrina Kaif shows that a man will always disappoint. फिर ना मुझे एक ये कमेंट दिखता है, That's a men's joke, don't get offended by everything. Probably commented by a man, जिसका रिप्लाई देते हुए एक और नेटिजन ये कहती हैं, marriage joke in big 2026, which I think summarizes the entire video, that it is high time हमें इन वाइफ जोक्स को नॉर्मलाइज करना बंद कर देना चाहिए। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज़ से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल if you haven't already, and I will see you super soon with another video.